कल आपने 5 साखियों की व्याख्या समझी थी। आज मैं उससे आगे की जो साखियाँ हैं उनकी व्याख्या आपको समझाऊँ। छठी साखी है, तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हो। कबीर की जो विरहिणी जीवात्मा है वो अपनी प्रियतम परमात्मा को संबोधित होकर कहती है कि हे प्रियतम परमात्मा, तेरा नाम जपते जपते तुझे पुकारते पुकारते अंततः मैं तुझ में ही विलीन हो गई हूँ। और अब मेरे भीतर जो अहम का भाव था, अर्थात जो मेरा पर पृथक अस्तित्व था, अब वो समाप्त हो गया है। बारी फेरी बनी गई, जित देखूं तित तुम में विलीन होने के पश्चात इस नश्वर संसार में मैं जहाँ भी देखती हूँ वहाँ मुझे तुम ही तुम अर्थात परमात्मा ही परमात्मा का दर्शन होता है। ऐसा तब होता है जब सांसारिक मोह माया का त्याग करके मैं अपने अंतर्मन को तुम में विलीन कर लेती हूँ। और जब मैं ऐसा करती हूँ तो जानती हूँ कि वारी फेरी बली गई, कि जन्म और मृत्यु के चक्र में अब तक मैं जो फंसी हुई थी वो चक्र जल गया है। अर्थात जन्म मृत्यु के प्रति जो मेरी आसक्ति थी वो अब नष्ट हो गई है और मैं स्वयं को परमात्मा का अभिन्न अंग मानने लगी। सातवीं है, कबीर सुता क्या करे। कबीर की विरहिणी जीवात्मा स्वयं को संबोधित होकर कहती है कि हे जीवात्मा, तुम आलस्य की नींद में सोकर क्यों अपने समय को व्यर्थ गवा रही हो। काहे न देखे जागे, क्यों नहीं समय रहती जाग कर तुम ज्ञान को प्राप्त करके अपने परमात्मा का स्मरण करते। जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लाग। जैसे ही तुम अपने आप को अपने परमात्मा के स्मरण में लीन करोगी, तुम जान जाओगी कि अज्ञानता के कारण स्वयं को जिस परमात्मा से बिछड़ा हुआ जानकर तुम अब तक इतना खिन्न थी, व्यथित थी, तुम तो कभी उससे अलग हुई ही नहीं। तुम तो सदैव से उसी का अभिन्न अंग रही हो। जैसे ही तुम्हें इस ज्ञान का अनुभव होगा, तुम स्वयं को पुनः उसी परमात्मा में लीन कर लो। आठवीं व्याख्या, केसो कह कही कूके ना सोइए असरा। कबीर कहते हैं, कबीर की विरहिणी जीवात्मा परमात्मा को पुकारते हुए कहती है कि केसो कह कही कूके, कि हे प्रियतम, मैं दिन रात केशव केशव कह कह कर तुम्हें पुकारती रहती हूँ। ये केशव जो है कृष्ण नहीं है, वरन निर्गुण निराकार ब्रह्म के लिए कबीर द्वारा दिया गया एक संबोधन है। उन्होंने कभी उन्हें राम कहकर संबोधित किया है, कहीं हरि कहकर संबोधित किया है, तो कभी केशव। तो ये कृष्ण नहीं है, बल्कि ये जो केशव है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म है। कबीर की जीवात्मा कहती है कि हे प्रियतम, मैं दिन रात केशव केशव कहकर आपका नाम पुकारती रहती हूँ। ना सोइए असरा, एक क्षण के लिए भी आलस्य का भाव धारण करके मैं निद्रा में लीन नहीं होती। रात दिवस के कोकड़े कबहू लगे पुकार। ऐसा करने के पीछे मेरे हृदय में बस एक यही भाव है कि यदि मैं रात और दिन अपने परमात्मा को, अपने प्रियतम को इसी प्रकार पुकारती रहूँगी तो कभी तो मेरे विरहिणी हृदय की आर्द्र पुकार को मेरे प्रियतम सुनेंगे और मुझे अपना दर्शन देंगे। नवीं, लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमान, कहो संतो क्यों पाए दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ कबीर साधक को संबोधित होकर कहते हैं, लंबा मार्ग दूरी घर, कि हे साधक, परमात्मा को प्राप्त करना इतना सहज नहीं है, क्योंकि ईश्वर का जो घर है वो अत्यंत दूर स्थित है और उन तक पहुंचने के लिए तुम्हें लंबा मार्ग तय करना होगा। विकट पंथ बहुमान, ईश्वर तक पहुंचने का जो साधना पथ है वो अत्यंत भयंकर है और उस साधना पथ पर सांसारिक मोह माया रूपी जो लुटेरे हैं वो घात लगाकर बैठे हुए हैं कि कब कोई साधक जो मोह माया से विरक्त होकर साधना पथ पर अग्रसर हो रहा है, कब
कब कोई साधक इस पथ पर अग्रसर हुए और कब वो उस पर आक्रमण करके फिर से उसे सांसारिक विषय वासना में लिप्त कर। कहो संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदा। तो कबीर दास जी संत जनों को संबोधित होकर कहते हैं कि हे संत जन, जब साधक के लिए परमात्मा तक पहुँचने का मार्ग इतना दुर्गम है, इतना दुष्कर है, तो हे संत जन आप ही बताइए कि साधक को अर्थात मुझे अपने प्रभु का ये दुर्लभ दर्शन भला कैसे सुलभ हो सकता है। चूँकि आपने अपनी साधना के द्वारा परमात्मा को प्राप्त किया है, तो मुझे भी परमात्मा को प्राप्त करने का वो सहज उपाय समझा। 10वीं साखी। यहु तन जारो मसी करो लिखो राम का नाम, लेखड़ी करो करंग की लिखी लिखी राम पठार। तो प्रस्तुत जो साखी है इसमें कबीर की विरहिणी जीवात्मा के विरह की परम काष्ठा अर्थात अंतिम सीमा को व्यक्त किया गया है। कबीर की विरहिणी जीवात्मा अपने प्रियतम परमात्मा को संबोधित होकर कहती है कि हे प्रियतम, यह तनु जारो मसी करो, कि हे प्रियतम, क्या मैं अपने इस नश्वर शरीर को जलाकर राख कर दूं और उस राख को स्याही के रूप में, इंक के रूप में प्रयुक्त करूं। लिखो राम का नाम और उस स्याही से अपने राम, अपने परमात्मा का नाम लिखूं। लेखड़ी करो करक, बिना कलम से तो राम का नाम लिखा नहीं जा सकता, तो मैं कलम के रूप में अपनी हड्डियों को प्रयुक्त करूंगी और अपने शरीर की राख रूपी स्याही में हड्डी रूपी कलम से अपने परम ब्रह्म रूपी राम का नाम लिख लिख कर अपने परमात्मा तक भेजूंगी, ताकि मेरे प्रियतम परमात्मा को मुझ विरहिणी जीवात्मा की मानविक अवस्था का अनुमान हो जाए।